नमस्कार बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857 है। ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। ये कौन सा दशमलव है? अशांत आवर्ती। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? उसका मतलब है कि भाग किए बिना आप 2/7 की वैल्यू बता दें। अब आप देखो, हमें दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब ये होता है कि ये सारे अंक रिपीट कर रहे हैं अनंत तक, अनगिनत। ये अनगिनत है, सो ऑन टू। बार का यही मतलब होता है। अब 1/7 हमें दिया हुआ है प्रश्न में, हमें निकालना 2/7। तो अब हम 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का मान हमें पता है, हमने इसको डाल दिया 0.142857। ये दिया हुआ था हमें, हमने इसका मान यहाँ डाल दिया 1/7 की जगह और 2 से इसको गुणा कर दिया। आप सब लोगों को 0.142857 को 2 से गुणा करना आता है, तो आप लोग रफ में गुणा करके देखिएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.285714। समझ गए बच्चों? अब इसी प्रकार आगे 3/7 निकालना है। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 3 गुना 1/7। 1/7 का मान यहाँ पुट कर दिया हमने और फिर 3 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.428571। बार हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्रश्न में बार पहले से लगा हुआ है। उसी प्रकार थर्ड पार्ट 4/7, 4 गुना 1/7 लिखेंगे हम। फिर 4 गुणा 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इससे 4 को गुणा कर देंगे। गुणा करना आप सब लोगों को आता है। गुणा करके हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.571428। अब हमारे पास 5/7 और 6/7 का मान भी निकालना है। ये आप लोग निकालेंगे और ये है होमवर्क। ठीक है बेटा, ये क्या है? होमवर्क। ये आप लोग खुद निकालोगे, बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर लोगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट्स दे रखे हैं आपको। ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इनको वो कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, बटा के रूप में। अब देखिए, अगर हमारे पास 0.6 होता, हम 1 मिनट में कह देते 6/10। ये देखिए 0.6 होता, अगर हम लिख देते 6/10। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये वाली परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है 2.7, हम इसको लिख देते 27/10। आराम से इसको बटा में कन्वर्ट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमारे पास ये शांत परिमेय संख्या नहीं है, हमारे पास है अशांत आवर्ती, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। इन सब के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इनको P/Q के रूप में हम इस प्रकार चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने का तरीका P/Q के रूप में अलग है। तो आज हम यही तरीका सीखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 0.6 बार, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। और जब एक ही संख्या के ऊपर बार होता है, इसका मतलब
वही संख्या अनगिनत बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना ये संख्या है x के बराबर, इसको x के बराबर ले लिया, बार लगा दिया ऊपर। अब बार हटेगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 0.6666 अनगिनत, सो ऑन टू डैश 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 का मतलब है कि 6 अनगिनत बार आगे 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 जा रहा है। हमने इसको मान लिया समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। अब हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, इधर 10 से गुणा किया 10x आ गया, इधर 10 से गुणा करेंगे। अब जब हम इस तरफ 10 से गुणा करेंगे, इधर 10 से गुणा करने पर 10x आ गया। अब इधर 10 से गुणा करने पर हमारा ये जो दशमलव है एक स्थान बढ़ जाएगा, एक स्थान आगे चला जाएगा, क्योंकि हम 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर हम 100 से करते गुणा किसी भी अंक को, यानी कि अगर हम इसको 0.66 को 666 को 100 से गुणा करते तो ये दशमलव 2 स्थान आगे चला जाता, यानी कि ये आ जाता 66.66666। अगर हम 1000 से करते तो ये 3 स्थान आगे चला जाता दशमलव, यानी कि जितनी जीरो के साथ करेंगे उतना स्थान आगे चला गया। अब 10 में एक ही जीरो है तो ये एक ही स्थान आगे जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 6.666। ये एक 6 हमने फालतू अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि ये 6 कितने हैं, अनगिनत है। हमारा दशमलव यहाँ से इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.66। ये फालतू का 6 हमने अपनी तरफ से लगाया है, क्योंकि हमारे पास अनगिनत 6 हैं। हमने ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे समीकरण 1 में 3 6 हैं और हमें यहाँ भी 3 ही 6 रखने हैं, ठीक है। तो ये इस समीकरण को नाम दे दिया 2। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे। ये देखिए, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 को ऊपर लिखा और समीकरण 1 को नीचे लिखा, और हम क्या कर रहे हैं, माइनस। 10x में से x गया 9x और 6.666 में से माइनस 0.666 गया। देखो मैंने यहाँ साइड में करके दिखाया है, ये साइड में रफ में माइनस करके दिखाया है। 6.66 में से 0.666 माइनस करो, 6 से 6 कट गया 0, 6 से 6 कट गया 0, 6 में से 6 गया, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, पॉइंट की जगह पॉइंट लग गया। यहाँ 6 में से 0 माइनस हुआ 6 आ गया। तुम सबको माइनस करना आता है, तो ये 6 आ गया। 0.000 का कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने नहीं लगाया। और इधर आ गया 9x। अब 9x के साथ क्या हो रहा है, गुणा, उधर जाके क्या होगा, भाग अगले स्टेप में। तो ये आ गया 6/9। अब 6/9 किससे भाग हो रहा है, 3 से। दोनों 6 और 9 दोनों 3 से कट रहे हैं, तो हमने 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9, आंसर आ गया 2/3। ये हमारा आंसर है, x = 2/3। अब ये देखिए, ये संख्या जो बार में थी ये बटा में कन्वर्ट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम जैसे पहले किया था, लेकिन अब 0.47 बार 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। देखिए यहाँ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसी प्रकार हम जैसे पहले किया था, हम इसको x मान लेंगे, x = 0.47 बार। अब 7 के ऊपर बार है तो 7 ही रिपीट हो रहा है, बस 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है, तो सिर्फ कौन रिपीट होगा, 7। कहाँ तक, अनगिनत, डैश 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 डैश। इसको ले लिया मैंने समीकरण 1। अब समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा किया, तो ये बन गया 10x, और इधर गुणा किया 10 गुना 0.4777। अब 10 में एक ही जीरो है, तो पॉइंट कितने अंक आगे जाएगा, सिर्फ एक अंक, तो ये बन जाएगा 4.777। और एक साथ हमने अपनी तरफ से क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद हमें 4 ही संख्याएं लेनी है, तो एक संख्या हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि 7 अनगिनत है, हम एक साथ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये कौन सा समीकरण हो गया, 2। अब समीकरण 2 में से एक माइनस कर देंगे,
समीकरण 2 को ऊपर लिखा और समीकरण 1 को नीचे लिखा और दोनों को कर दिया माइनस। 10x में से x गया माइनस 9x और 4.7777, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यहाँ 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 4 में से 0 गया 4.3। ये देखिए साइड में मैंने आप लोगों को माइनस भी करके दिखाया हुआ है। यहाँ 0 0 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ये माइनस करके दिखाया हुआ है। तो ये आ गया 4.3। 4.3 क्या होता है? 43/10। 9x बराबर आ गया 43/10। तो x कितना आ गया? 43/90। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है x बराबर 0.001। अब 3 संख्याओं के ऊपर बार है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतने ही जीरो वाले अंक से गुणा करते हैं। जैसे अब 3 के ऊपर बार है, अब तो यहाँ हम गुणा करेंगे 1000 से, 10 से गुणा नहीं करेंगे। अगर मान लो एक संख्या पर बार होता है जैसे 0.5 बार, तो यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे। मान लो 2 संख्याओं के ऊपर बार होता है तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। मान लो 3 संख्याओं के ऊपर बार होता है तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। अब यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो अब दोनों तरफ 1000 से गुणा किया, ये आ गया 1000x और यहाँ 1000 से गुणा किया, यहाँ 1000 से गुणा किया। तो ये देखिए एक स्टेप और डाल देती हूँ मैं। यहाँ पर 1000 से गुणा किया तो दशमलव कितने स्थान आगे जाएगा? 3 स्थान आगे, 1 2 3, यहाँ आएगा दशमलव। तो ये बन गया 1.001 और 1001 मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने दशमलव स्थान यहाँ होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कितने दशमलव स्थान है? 9 है, तो उतने ही यहाँ पर होंगे। ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि अनगिनत बार रिपीट हो सकता है, तो एक हमने अपनी तरफ से ले लिया। अब ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 को 1 में से माइनस कर देंगे। 1000x, ये समीकरण 2 ले लिया, ये समीकरण 2 को यहाँ लिख लिया और समीकरण 1 को नीचे लिख लिया और हम माइनस कर रहे हैं। 1000 में से x गया 999x, 1000 में से 1 जाता है, ये x के आगे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। जहाँ कुछ नहीं लगा होता वहाँ 1 होता है। 1000 में से 1 गया 999x और इन दोनों को माइनस किया, ये वाली साइड तो इस वाली साइड से कट जाएगी, क्या बचेगा? सिर्फ 1। अब 999x से क्या हो रहा है? गुणा, तो यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा? भाग। ये देखिए साइड में मैंने माइनस करके भी दिखाया हुआ है आपको। तो 1 ही बच रहा है सिर्फ, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 1, 0, 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार ये सारे 0 आ गए, यहाँ सिर्फ क्या बचा? 1। तो इसका आंसर आ गया 1/999, यानी कि ये बार वाला अंक बटा में p/q में चेंज हो गया और चेंज होकर ये आएगा। ये हमारा आंसर है। अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि पूरा लेक्चर प्रैक्टिस कॉपी में फिर से प्रैक्टिस करना है। और दूसरा होमवर्क है उदाहरण 6, 7, 8 जो बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, पेज नंबर 13 पर, उनको कॉपी में समझकर करना है। बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। थैंक यू बेटा।